अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एचलॉन फॉर्म क्या होती है? कहता है कि an m by n matrix A is said to be in a echelon form if it satisfy the following properties। कि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर m बाई n हो, यानी m रोज और n कॉलम्स हो, यानी वो 2/2 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स हो, वो हमारे पास एचलॉन फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है? जब वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। पहली, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, हर एक सक्सेसिव यानी हर एक लगातार आने वाली जो रो है नॉन जीरो रो में, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो, कि हर जो पहले आने वाली मैट्रिक्स है उसके बाद वाली जो मैट्रिसेस की रोज होंगी उसमें नॉन ज़ीरो एंट्री के बाद जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों वो इंक्रीज़ करने चाहिए पहली की निस्बत। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? पहली कंडीशन को हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहली एंट्री है उसकी तमाम की तमाम रोज क्या है? नॉन ज़ीरो है। 2, 3, -4 और 2 रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हम अब वो ये क्या कह रहे हैं, यानी पहली हर एक रो में आपने देखना है, मुसलसल रो में ये पहली रो आ गई, इस रो में मेरे पास इस नॉन ज़ीरो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं, तो अगली में ये एचलॉन फॉर्म में तब कन्वर्ट होगी कि इस में एक भी नहीं है तो आगे ज़्यादा होने चाहिए, एक हो दो हो, तब जाकर ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म, और वो मुसलसल अगली रो जो भी आती जाएगी उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अगली दूसरी में मैं रख लेता हूँ 0, 1, 5, 6। तो देखें इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं, इसमें एक, इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो आ रहा है, अभी भी ठीक जा रही है कंडीशन। फिर आपके पास 0, 0, 5, 1 रख लेते हैं। अब देखें इसमें पहली आपके पास रो में कोई भी ज़ीरो नहीं इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, सेकंड रो में इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, तीसरी रो में इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले दो ज़ीरो हैं। यानी उसने यही कहा था कि आपके पास जो रोज़ आपके पास नॉन ज़ीरोज़ आती जाएं, उन नॉन ज़ीरो रोज़ में आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हर एक आने वाली रो की निस्बत इंक्रीज़ करने चाहिए। तो पहली में एक भी नहीं था, दूसरी में एक हो गया, फिर आगे से इंक्रीज़ होकर 2 में आ गया, तो इसका मतलब ये एचलॉन फॉर्म है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो, कि आपके पास जो नॉन ज़ीरो रो होनी चाहिए वो ज़ीरो रो से पहले होनी चाहिए, नहीं ऐसी रो जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं वो पहले लिखनी है आपने। ये ना हो कि वो सबसे ऊपर आ जाए या मिड में आ जाए, वो सबसे लास्ट पे होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो वाली ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखें तो ये एचलॉन फॉर्म है। इसी तरह एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अब मैं कुछ ऐसी कंसिडर कर लेता हूँ, 0, 2, 3 रख लेते हैं, 0, 0, 5 रख लेता हूँ और 0, 0, 0। इसको समझाता हूँ आपको। अब देखिए इस रो में हर एक रो को चेक करना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रोज हैं। पहली रो में नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है या एंट्री कौन सी है फर्स्ट रो में? फर्स्ट रो को देखें तो इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट आता है 2। इस 2 से पहले आपके पास कितने ज़ीरो हैं? बाद वाले नहीं देखे जाएंगे, पहले वाले कंसिडर होंगे कि इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कितने ज़ीरो हैं। तो कितने ज़ीरो हैं? एक ज़ीरो है, इसका मतलब ठीक है। अगली वाली में इसमें अगर एक है तो अगली वाली में 2 होने चाहिए। अगली को देखें, अगली रो को देखें तो इस रो में नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये 5। इससे पहले कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 2 ज़ीरो आ रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन ठीक होती जा रही है। अभी दूसरी रो भी ठीक है। तीसरी को देखते हैं, तीसरी में कि तीनों ज़ीरो हैं, कोई नॉन ज़ीरो रो है ही नहीं। तो उसने कहा था कि हर जो आपके पास ज़ीरो रो होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो रो से बाद में आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो रो पहले होनी चाहिए। तो देखें नॉन ज़ीरो रोज पहले हैं और इस रो में कितने ज़ीरो हैं? 3।
तो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रहे हैं हर रो में। एक पहली में एक था, दूसरी में 2 हुए, 3 हुए, तो ये कौन सी फॉर्म है? एचलान फॉर्म है। ये बोथ आर एचलान फॉर्म। अब कोई ऐसी एग्जांपल देते हैं जो एचलान फॉर्म नहीं है, ताकि आपको उसका डिफरेंस अंडरस्टूड हो जाए। मैं रख लेता हूँ 0 0 5 6, फिर रख लेता हूँ 0 1 2 3 रख लेते हैं, ठीक है। फिर 0 0 0 9 रख लेते हैं। अब इस रो को देखें तो आपके पास इसमें 3 रोज हैं। इस फर्स्ट नॉन जीरो रो में देखें, इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? 5। इससे पहले कितने जीरो हैं? 1 2 जीरो हैं। इसके बाद जो अगर 2 से स्टार्ट हो रही है तो 3 होने चाहिए अगली में। देखते हैं आप कितने हैं इसमें। इस सेकंड रो में नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? पहला 1 है। 1 से पहले कितने जीरो आ रहे हैं? 1। ये तो 1 आ रहा है, जबकि 3 होने चाहिए थे। अब तीसरी में देखें तो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा है इस रो में? 9। और 9 से पहले कितने जीरो आ रहे हैं? 3। हमने ये पढ़ा था कि हर एक नॉन जीरो रो में नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करने चाहिए। यहाँ पर जबकि फर्स्ट रो में तो 2 आ गए, दूसरी में 1 आ गया, तीसरी में जाके 3 हो गए, तो ये तो इंक्रीज ही नहीं हुए। यानी यहाँ 3 होते, यहाँ 4 होते तो ये एचलान फॉर्म होती। इसने तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल की, यानी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं की, तो इट इज नॉट एन एचलान फॉर्म। एचलान फॉर्म कब होती? कि अगर एक 3 जीरो यहाँ आ जाते, यानी इसी को एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या चेंजेस आ जाएंगी? यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो एक आ जाएगा। तब ये आखिर ये एचलान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर जीरो नहीं आता और आपके पास यहाँ भी जीरो नहीं आता, तो ये तो एचलान फॉर्म नहीं होगी। एचलान फॉर्म तो कब होगी? कि जब हर एक रो में नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज करनी चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो इसमें 3 है, तो ये एचलान फॉर्म नहीं होगी। ये थी हमारे पास एचलान फॉर्म। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3। रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। कि आपके पास कोई मैट्रिसेस गिवन होंगी जो इंडिकेटेड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कहता है इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें इन एचलान फॉर्म। इस मैट्रिक्स को एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट रो को देखें तो इसमें आपके पास कोई भी एंट्री जीरो नहीं है। यानी अगर इसकी कोई एंट्री जीरो नहीं है तो इसमें कम से कम इसके बाद वाली रो इसमें 1 जीरो होना चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए, तब जाकर ये कहीं एचलान फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो कन्वर्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आर रेड्यूस्ड इट to echelon form, we use elementary रो ऑपरेशन। हम रो ऑपरेशन लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये रो ऑपरेशन की इंडिकेशन है कि इसमें हम जो ऑपरेशंस लगाएंगे वो रो हैं। तो वो 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5। हमने इसे किसी तरह से एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पहली रो को यूज़ करते हुए हम दूसरी रो के एलिमेंट को देखें, फर्स्ट रो में आपके पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है और 1 से पहले कोई ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरी रो में अगर इधर कोई भी नहीं, कम से कम ये वाला तो ज़ीरो होना चाहिए। तीसरी में 2 होने चाहिए, 3 भी हो फिर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोस होना चाहिए। तो हमें इस सेकंड रो के इस एलिमेंट को किसी तरह से ज़ीरो बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं R
2, रो 2 में चेंज लाना है -2r1 कि ये 2 इस के साथ कैंसिल आउट हो जाए और 0 रिजल्ट दे दे। रो 1 और रो 3 एज इट इज 1 3 -1 3 4 -5, सिर्फ चेंज किस में, जो पहली रो लिखी है उसमें, रो 2 में। रो 2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि रो 2 -2 r1 क्या है, r1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर 1 -2 और इसका एलिमेंट 3 और 4 -2 और रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 -1 2 -2 0 1 -6 1 -6 -5 2 4 माइनस प्लस 4 + 2 6 और 3 4 -5। अब देखें तो हमारे पास पहली रो जो है आपके पास नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं, पहली रो तो करेक्ट हो गई। दूसरी पे जाएं तो इसके नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, ये भी दुरुस्त हो गई। अब तीसरी रो ने जाके मसला क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमारे पास कम से कम 2 ज़ीरो होने चाहिए। तो इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, r3 - 3 r1 r3 - 3 r1। तो आपके पास रो 3 में सिर्फ चेंजेस 1 3 -1, रो 2 भी एज इट इज लिखनी है 0 -5 6 r3 3 -3 r1 का एलिमेंट 1 4 -3 into 3 and -5 -3 into -1, so it becomes 1 3 -1 0 -5 6 3 -3 0 4 -3 3 is 9 4 -9 -5 and -5 minus +3 -5 +3 -2। अभी भी ये हमारे पास एचलान फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुई क्योंकि इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं, इससे पहले एक ज़ीरो है और इससे पहले भी एक ज़ीरो है। एक और ज़ीरो बनाने के लिए हमने ऐसे ऑपरेशन लगाना है कि ये भी ज़ीरो हो, तब जाकर ये कहीं एचलान फॉर्म में रिड्यूस होगी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें तो हमें इसको ज़ीरो बनाना है, यहाँ पर अगर एक ज़ीरो है तो यहाँ 2 होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए। हम यहाँ पर इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाते हैं, r3 ये -5, अगर यहाँ से इसके साथ +5 ऐड हो जाए तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, -r2 कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास वो रिजल्ट रिक्वायर्ड आ सकता है। हमारे पास रो 1 और रो 2 एज इट इज 1 3 -1 0 -5 6 r3 0 -r2 0 -0 फिर -5 माइनस फार्मूले का इंटू -5 और -2 माइनस ऑपरेशन का और 6। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये 1 3 -1 0 -5 +6 0 -0 that will be 0 -5 minus into minus +5 -5 and +5 that will be 0 -2 and -6 that is -8। अब अगर देखते हैं क्या ये हमारे पास एचलान फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। देखो फर्स्ट रो में देखो तो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 1, इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं, इसका मतलब फर्स्ट रो तो ठीक है। आगे जाओ सेकंड रो में जाओ तो सेकंड नॉन ज़ीरो एंट्री है -5, इससे पहले कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो है, ये भी ठीक। आगे जाएं
थर्ड रो में तो इसमें नॉन जीरो डिजिट है -8, इससे पहले कितने जीरो, 2। ये तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि हमारे पास जो जो रो इंक्रीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले में 0, दूसरे में 1, फिर 2। इसका मतलब कि डेट इज रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म थी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये इसकी एचलॉन फॉर्म आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो इससे रिलेटेड था पार्ट, जिसमें एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट बिल्कुल वही पैटर्न है, 3x3 की मैट्रिक्स है, आपने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी reduced it to in echelon form by using elementary row operation। वन 0 -2 2 1 1 3 2 3। अब देखें पहली रो को देखें। ये आपके पास है फर्स्ट रो है। इसका फर्स्ट रो का नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा है, 1। 1 के बाद वाला नहीं देखना, पहले देखना। बेशक है तो 2 0 आपने यहाँ 1 से पहले देखना है। 1 से पहले कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो कोई मसला नहीं है। सेकंड रो में देखें तो सेकंड रो इधर अगर एक कोई भी जीरो नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करने चाहिए। तो इधर नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या ऑपरेशन लगाना होगा, R2, ये जीरो होना चाहिए, R2 - 2R1, ये ऑपरेशन लगाते हैं। सिर्फ चेंजेस किस में, रो 2 में। रो 1 और रो 3 एज इट इज 1 0 -2, और रो 3 3 2 3। रो 2 2 -2 R1 1, फिर R2 यानी 1 -2 इंटू 0, 1 -2 इंटू 0, फिर 1 -2 1 -2 into -2, so it becomes 1 0 -2 2 -2, 2 1s are 2, 1 -2 zeros are 0, 1 as it is, -2 into -2 plus 4 3 2 3। ये क्या बन जाता है जी, 1 0 -2, 2 -2 0, 1 -0 1, 1 plus 4 5 3 2 3। अब हमारे पास रो 2 को देखें। पहली रो में हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, गुड। सेकंड रो में देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले एक जीरो है, ये भी गुड। इसका मतलब रो 1 भी ठीक होगी, रो 2 भी ठीक होगी। लेकिन रो 3 में देखें तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ एक था, तो यहाँ कम से कम एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो मतलब मसला अब रो 3 में सिर्फ बन चुका है। इसको ओवरकम करने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं R3। ये 3 है, -3 R1 कर लेते हैं ताकि ये भी जीरो हो जाए। तो रो 3 में सिर्फ चेंजेस, बाकी एज इट इज रोज। रो 1 और रो 2 एज इट इज लिखें, 1 0 -2 0 1 5। रो 3 क्या है, 3 -3 into 1, row 3 2 -3 into 0, R3 3 -3 into -2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद यहां से आगे 1 0 - 2 0 1 5 3 - 3 0 2 - 3 into 0, that will be 2, and 3 minus in minus plus 3 plus 6 9। अभी देखें क्या मसला सॉल्व हुआ है। इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं, ये तो ठीक है। इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, ये भी ठीक। इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले भी एक ज़ीरो है, जबकि दो होने चाहिए। मसला अभी भी है इस रो नंबर 3 में, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि ये ज़ीरो हो जाए, तब जाकर ये मसला क्लियर होगा। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं R3 - 2R2 कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 0 - 2 0 1 5। रो 3 में चेंजेस, रो 3 क्या है, 0 - 2 into 0 2 - 2 into 1 9 - 2 into 5, so it becomes 1 0 - 2 0 1 5 0 - 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी 0 - 0 0 2 - 2 into 1, that is 2 2 - 2 0 9 - 2 into 5 10, यानी 9 - 10 -1। अब देखते हैं क्या ये एचलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। इस ना फर्स्ट रो में इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं, इसका मतलब रो 1 में कोई मसला नहीं। सेकंड रो में इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी ठीक है। थर्ड रो में इस नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले दो ज़ीरो हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये एचलान फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इज़ रिक्वायर्ड एचलान फॉर्म, दैट इज़ योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के बकिया पार्ट्स करेंगे।